Hello students, welcome to my channel Chemistry by अभिषेक महाजन। आज हम जो चैप्टर कर रहे थे सॉल्यूशंस, उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में थर्ड प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे जो कि है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? द फ्रीजिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर at which the solid and liquid states of the substance have the same vapor pressure। फ्रीजिंग पॉइंट वो स्टेट होती है जिसमें सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स दोनों का टेम्परेचर, दोनों का जो सब्सटेंस है दोनों का सेम वेपर प्रेशर होता है। मतलब बोलने का ये है कि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स दोनों का एक जैसा वेपर प्रेशर होता है। तो हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है? जब हम कोई नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट जो है उसको प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो एकदम से कम हो जाता है। उसे हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि द एडिशन ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट टू द प्योर सॉल्वेंट lowers its vapor pressure, so the freezing point of the solution is expected to be less than that of pure solvent। जो प्योर सॉल्वेंट है उससे भी कम हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हमने फिर से ग्राफिकली स्टडी कर लेते हैं। आपको यहाँ ग्राफ दिख रहा है एक। इस ग्राफ में आप देखते हो जो ऊपर की कर्व है जिसको हमने BC से रिप्रेजेंट कर रखा है वो सॉल्वेंट स्टेट को बता रही है, और जो नीचे की कर्व है जिसे DE से डिनोट कर रखा है वो सॉल्यूशन को बता रही है। तो जो कर्व BC और DE हैं वो वेपर प्रेशर को बता रही हैं किसके? प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के। और जो कर्व AB है आपको दिख रही होगी कर्व AB रिप्रेजेंट्स द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को बता रही है एट डिफरेंट टेम्परेचर। और एट पॉइंट B, वो जो पॉइंट B आपको दिख रहा है जहाँ से थोड़ी सी लाइन ग्राफ की डेविएट हो गई है, द लिक्विड सॉल्वेंट एंड द सॉलिड सॉल्वेंट मीट, उस पॉइंट पर वो दोनों लिक्विड और सॉलिड जो वो दोनों एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। इट कॉरस्पॉन्ड्स टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर लिक्विड। जो B है वो बता रहा है फ्रीजिंग पॉइंट प्योर लिक्विड के। सिंस द वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन, जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का वो हमेशा क्या होता है? लेसर होता है किससे? प्योर सॉल्वेंट से। ये आप सभी को पता है। तो वेपर प्रेशर कर्व जो होगी फॉर द सॉल्यूशन रन्स पैरेलल, है तो पैरेलल है, इनके बीच का गैप देख सकते हो आप, बट बिलो द प्योर सॉल्वेंट कर्व, पर सॉल्वेंट कर्व से वो नीचे होगी। तो जो वेपर प्रेशर कर्व है किसके लिए? फॉर द सॉल्यूशंस मीट्स द सॉलिड सॉल्वेंट कर्व एट D। आप देख सकते हो दोनों की दोनों कर्व जब आफ्टर फ्रोजन जब उसका टेम्परेचर डाउन हुआ तो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट की कर्व आपस में बिंदु D पर मिल रही हैं, विच कॉरस्पॉन्ड टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन TF। एक्चुअली जो फ्रीजिंग पॉइंट है सोल्यूशन का वो है। तो इट इज़ एविडेंट दैट TF जो है वो क्या है? लेसर है किससे? TF नॉट से। तो ये इंडिकेट करता है देयर इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि फाइनल पोजीशन जो वो है TF नॉट और इनिशियल है TF, यानी कि डेल्टा TF आ गया TF नॉट माइनस TF के बराबर। तो इट हैज़ बिन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। कल हमने जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा तब भी हमने यही लिखा था कि वो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ भी डेल्टा TF जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू M, यानी कि मोलैलिटी। आपको मोलैलिटी का पता ही है, उसमें क्या होता है? ऊपर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन आता है जो उसका सॉल्यूशन है वो नीचे आता है कि इन किलोग्राम, जिसमें उसको डिज़ोल्व कर रखा होता है। अच्छा, अगर डायरेक्ट इक्वेशन का साइन हटाते हैं तो हम KF का यूज़ करते हैं। यहाँ KF क्या है? यहाँ वो है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। उसमें हमने यूज़ किया था KB, जिसको हमने बोला था एब्ल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। यहाँ होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इसको अगर डिफाइन करें तो इट इज़ डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कब है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? जब
1 मोलर सोल्यूशन को यूज़ किया जाए, यानी कि अ सोल्यूशन कंटेनिंग, एक सोल्यूशन जिसमें क्या है 1 ग्राम मोल है सोल्यूट का और उसको हमने डिज़ोल्व कर रखा है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक है, अब बात आती है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं। जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें अभी हमने स्टडी किया कि वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, ओनली मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सोल्यूट के कितने हैं, नेचर के इंडिपेंडेंट होता है। अगर हम कॉलीगेटिव की प्रॉपर्टी को रिकॉल करें तो वो हमें यही बोलती है कि वो सोल्यूट के ऊपर जो है मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट होगा, नेचर के ऊपर कुछ नहीं होगा उसका, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अब बात आती है कि इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करें। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम डेल्टा TF से डिनोट कर रहे हैं, इज़ यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट, क्योंकि हमने पीछे भी किया था और आज भी हम कर रहे हैं कि जो सोल्यूट है उसके मास को हमेशा हम M2 से रिप्रेजेंट करते हैं और वहाँ M1 जो है वो सॉल्वेंट के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ हमें डेल्टा TF को फाइंड आउट करना है। डेल्टा TF तो हमने अभी पीछे पढ़ा कि KFM के बराबर होता है। अगर मान लें कि जो वेट है सोल्यूट का वो W2 ग्राम है और जो वेट है सॉल्वेंट का वो W1 ग्राम है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट जो है वो M2 के बराबर है। तो अगर हम इसे मोलैलिटी की डेफिनेशन में डाल दें तो क्या आ जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का फॉर्मूला हमें पता है, ऊपर उसका वेट आता है और नीचे उसका मोलर मास आता है, तो वो W2/M2 तो वो आ गया। ठीक है, और बाकी W1 तो नीचे चल ही रहा है, जो हमारा सॉल्वेंट है, मल्टीप्लाई 1000। तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ M इन इक्वेशन 1, ये M जो वैल्यू है ये इसको इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो KF तो वहाँ है ही है, M की वैल्यू सारी की सारी हमने वहाँ डाल दी। तो अगर हम इसको रीअरेंज करें तो M2 की वैल्यू भी निकाली जा सकती है। ठीक है, तो M2 किसके बराबर आ गया, KF इंटू W2 इंटू 1000 और साथ अपॉन W1 इंटू डेल्टा TF। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये है किसके लिए, अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है किसका, सॉल्यूट का। ठीक है, तो इसके ऊपर अब हम कुछ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे पास 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 इज़ मिक्सड विद, किसके साथ मिक्स किया उसे, 600 ग्राम ऑफ वाटर के साथ। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, दोनों चीज़ें कि कितना डिप्रेस हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट कितना डाउन किया वो, और एक्चुअल में फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो रिलेटेड होता है किसके साथ, मोलैलिटी के साथ। देयरफॉर जो मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू इथाइलिन ग्लाइकोल क्या आ जाएगी, मोलैलिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ऊपर आता है सोल्यूट के मोल्स, तो ऊपर आ गया मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, क्योंकि सोल्यूट यहाँ इथाइलिन ग्लाइकोल है, और नीचे आ गया मास ऑफ वाटर इन किलोग्राम, क्योंकि नीचे तो टोटल मास आता है। तो मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल निकालने हैं, मोल्स का फॉर्मूला ऊपर आएगा उसका वेट जो कि हमें दिया 45 ग्राम, और नीचे आता है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास उसका है 62 ग्राम। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 6 होता है, तो उसका 12 होता है मास, हाइड्रोजन का तो 1 ही रहता है मोलर मास, ऑक्सीजन का 16 होता है, और कितने मॉलिक्यूल है उनके साथ मल्टीप्लाई करें और ऐड करें तो हमारे पास आता है 62 ग्राम पर मोल। और अगर हम इसे सॉल्व करें तो आता है 0.73 मोल, क्योंकि ग्राम से ग्राम कट जाएगा और मोल ऊपर जाएगा, तो मोल इनवर्स है ना, तो ऊपर जाएगा तो मोल रह जाएगा। तो मास ऑफ वाटर इन किलोग्राम, मास ऑफ वाटर जो है वो हमें दिया 600 ग्राम, अगर हम उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि हमारे पास आया 0.6 किलोग्राम। तो हैंस मोलैलिटी ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, उसकी बात करें तो हम फॉर्मूले में डालते हैं, क्योंकि हमने मोल्स निकाल लिए इथाइलिन ग्लाइकोल के, वो आए हैं 0.73 मोल, और अगर वेट की बात करें तो वो भी निकाल चुके हम 0.60 किलोग्राम। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो मोलैलिटी है वो आती है 1.2 मोल पर किलोग्राम। तो देयरफॉर डिप्रेशन जो भी इन फ्रीजिंग पॉइंट वो निकालना था फर्स्ट पार्ट में, उसका फॉर्मूला है KFM। तो KF इंटू M की वैल्यू भी निकाली हमने 1.2 मोल पर किलोग्राम, और KF की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं साथ में 1.86, और अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 2.2 केल्विन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द एक्वस सोल्यूशन वो आ जाएगा 273.15 माइनस
2.2 केल्विन। ये तो आपको पता, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कितना कम हुआ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कम होगा तो नेचुरली उसको माइनस करना पड़ेगा, माइनस करेंगे तो आएगा 270.95 केल्विन। यहाँ आपको डेल्टा टी एफ की जो वैल्यू उसमें 1.86 दिख रहा होगा। 1.86 किसकी वैल्यू है, किलो जो भी केल्विन किलोग्राम पर मोल है, वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कांस्टेंट हमने यूज़ किया के एफ की स्टैंडर्ड वैल्यू है, क्योंकि कांस्टेंट है तो उसकी तो फिक्स ही वैल्यू होगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं, जिसमें हमें 1 ग्राम दे रखा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, जिसको डिजोल्व कर रखा है किसमें, 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। लॉर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो हमें इसका मोलर मास निकालना, किसका, सोल्यूट का। हमें रिलेशन दी हुई है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट यहाँ दिया है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, और वेट ऑफ सोल्यूट भी दिया है 1.00 ग्राम। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा टी एफ भी दे रखा है 0.40 केल्विन। वेट ऑफ सॉल्वेंट वो भी दिया है W1 50 ग्राम। हमें निकालना क्या है, मोलर मास, किसका, सोल्यूट का, वो नहीं दे रखा। तो फॉर्मूला हमने दोबारा से लिख लिया, जो जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो हम सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं। आप देख सकते हैं जो फॉर्मूला हमारे पास है उसके हिसाब से जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी पता है, हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं, वो सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास आया 256 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो जो मोलर मास है सोल्यूट का वो आ गया 256 ग्राम पर मोल। तो आज के लेक्चर में हमने यही डिस्कस करना था। हमने आज थर्ड प्रॉपर्टी जो कॉलिगेटिव थी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसको और उसके ऊपर पेस्ट कुछ एक न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। कल हम इसकी लास्ट प्रॉपर्टी जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसे और उसके न्यूमेरिकल, और साथ में जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वांट्स ऑफ फैक्टर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे हम स्टडी करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।